नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टीवीके के विजय ने जब से शपथ लिया तब से सोशल मीडिया पर तो बड़े बढ़िया काम कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से अलग अलग पोस्ट वायरल करवाते थे और कहते थे देखो हमने तो ये कर डाला। लेकिन सबके बीच में पहली बार वो बुरी तरह से फंसे हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा इसी पूरे के पूरे फैसले में एक्सपोज हो गई है। चूंकि हाई कोर्ट ने जबरदस्त आखिरकार आदेश दिया है, तो क्या टीवीके के विजय को इस पूरे मामले में इनका सरेंडर है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। चूंकि ये पूरा मामला वक्फ बोर्ड से भी जुड़ा हुआ है और इस मामले पर डीएमके यानी स्टालिन की पार्टी भी बैकफुट पर आ चुकी थी जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, और आज फिर से इनके सरकार में पहली बार हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। क्या है वो आदेश, आपको दिखाने जा रहे हैं। और सबसे प्रमुख, ये टीवीके विजय फंसे क्यों हैं? क्योंकि जिस दिन उन्होंने शपथ लिया था, अगर आप सभी इनके शपथ ग्रहण को देखा हो, तो शपथ ग्रहण के बाद इन्होंने सबसे पहले जो माल्यार्पण किया था वो किसको किया था? वो किया था पेरियार को। पेरियार वो व्यक्ति था जो हिंदू देवी देवताओं से घृणा करता था, हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करता था, और उसी पेरियार को टीवीके के विजय ने शपथ ग्रहण के बाद माल्यार्पण करके बता दिया था कि 88% तमिलनाडु में रहने वाला हिंदू आपका मुख्यमंत्री टीवीके के विजय किस विचारधारा से आते हैं और किसको वो फॉलो करते हैं। बहरहाल अब आपको लिए चलते हैं हाई कोर्ट के उस आदेश की तरफ। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया देते रहेगा और अपने हित मित्रों को पहुंचाना बहुत आवश्यक है, इसलिए कि जो लोग सोचते हैं, मैं किसी पार्टी के प्रचार के पक्ष में नहीं हूं यहां पर, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि बीजेपी चली जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो बीजेपी चली जाए तो सब कुछ अच्छा क्या होगा, अभी आपके सामने आएगा कि एक तमिलनाडु ही है जहां बीजेपी शायद उस किले को नहीं भेद पाई है। तो जरा आप देखिए, चलिए बताते हैं मामला। आपको याद होगा एक पहाड़ी है तमिलनाडु में जिसको लेकर के दीपू थन की बात की गई थी, यानी कि वहां पर एक पहाड़ी पर दीप प्रज्वलित करने की बात, मतलब एक मुद्दा पहुंचा था जहां बगल में एक दरगाह है और वहां पर एक पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी पर दीप प्रज्वलित होता है, जहां पर वक्फ बोर्ड ने उस पहाड़ी को दावा कर दिया कि भैया ये तो उसका ही है, और वो दीप प्रज्वलित करने को साफ तौर पे मना किया है। सब बहस चली रहा था दरगाह और हिंदुओं के बीच में कि ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा था, आपने देखा होगा। हाई कोर्ट पहुंचने के बाद हाई कोर्ट का आदेश आता है, और आदेश में था कि जो ये ऊंची पहाड़ी पर दीप प्रज्वलित करना है वो दीप प्रज्वलित किया जाना चाहिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और ये आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से ये दीप प्रज्वलित होता आया है, तो आखिरकार अब दीप प्रज्वलित क्यों नहीं होगा? उसके बाद डीएमके की सरकार को जब ये आदेश मिला तो उनके अधिकारी डीएमके की मतलब सरकार ने कोर्ट में आके कहा कि इस फैसले से सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, लोगों के मन में बनमस्ता आएगी, मतलब इसलिए हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करा सकते। समझिए, दरगाह पर चद्दर चढ़ रही है, झंडा वहां लगा हुआ है, लेकिन दीप प्रज्वलित जो वर्षों से होता आ रहा है वो दीप प्रज्वलित नहीं होगा। यह सरकार का आदेश, मतलब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस सरकार का स्टैंड था डीएमके का। उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं करा पा रहे हो और आप सिर्फ सामाजिक सौहार्द की आड़ में इससे बचना चाहते हो, तो ऐसे मामलों में आप सरेंडर कर दीजिए, आप उस लायक नहीं हो, आप अधिकारी जो भी हैं। उसके बाद जवाब मांगा था डीएमके की सरकार को। उस वक्त ये सब चलता गया, अंततः फैसला हाईकोर्ट का स्ट्रिक्ट रहा कि भैया यहां पर तो दीप जलेगा। अब आई है टीवीके की सरकार। मुझे आपको बैकग्राउंड इसलिए बताना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता रहा होगा। ये सब चलता रहा, उसने मना किया, कोर्ट से बार बार फटकार लगी, कोर्ट ने कहा आप इस बारे में दीजिए, ये सब बैकग्राउंड में चलता रहा।
क्योंकि चुनाव आ गए, चुनाव हुआ, क्योंकि मामला फिर ठंडा पड़ा और वो मामला उसी तरह से एजिट पड़ा रहा, दीप प्रज्वलित करने वाला। अब टीबीके की सरकार आई, टीबीके की सरकार आने में 1 महीने के आसपास हो गया और 1 महीने के आसपास भी सब कुछ शांत पड़ा रहा। अंततः फिर से हाईकोर्ट को टीबीके के विजय से पूछना पड़ा कि जो डीएमके की सरकार है, जो उसने मना किया था कि भैया वहां दीप प्रज्वलित नहीं करा पाएंगे, वो उस पर आपका क्या स्टैंड है, यानी आपकी पार्टी का क्या रुख है, ये सर हाईकोर्ट ने टीबीके के विजय से पूछ लिया है। अब समझिए पूरे मामले को, क्योंकि टीबीके के विजय ने बात क्लियर कर चुके हैं। पेरियार को पहली बार माल्यार्पण करने, शपथ के बाद पेरियार को अगर कोई माल्यार्पण कर रहा है तो साफ तौर पर उसका साफ संदेश था कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने वाला, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अफवाह फैलाने वाला, वो पेरियार को माल्य अर्पण करने वाला व्यक्ति किस विचारधारा का होगा, उसने साफ बता दिया था। 1 महीने से अधिक हो गया, जहां आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार जब से आई है, एक के बाद एक बढ़कर काम किए हैं और आज देखिए हिंदू वहां पर जय श्री राम जय जयकार हो रहा है। लेकिन यहीं पर तमिलनाडु में 88% हिंदू होने के बावजूद भी नई सरकार आती है और नई सरकार जब हाईकोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए हाईकोर्ट को पूछना पड़ रहा है कि भैया ये वाला जो दीप प्रज्वलित हो रहा है वो दीप प्रज्वलित करवा पाओगे या नहीं करवा पाओगे, रुख मांगा जा रहा है, स्पष्ट करने के लिए साफ तौर पे कहा जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि टीबीके के विजय असल में वो क्रिश्चियन है। देखिए, किसी के बारे में अगर आप कोई कहे कि आप भैया उनके धर्म के बारे में बात कर लिया, बता दिया, तो ये गलत नहीं है। किसी का धर्म जानना आवश्यक है। आप विजय नाम से फिल्में चलाते रहे, आप पैसे लोगों के, जनता के लेते रहे, लेकिन मेरे ख्याल से 99% लोगों को अगर गूगल सर्च ना करें, अक्सर लोग एक्टर के एक्ट्रेस के बारे में नहीं पूछते किस धर्म का है, सिर्फ फिल्म देखकर चले आते हैं। शाहरुख खान को बचपन से देखा, सलमान खान को बचपन से देखा, आमिर खान को बचपन से देखा लोगों ने, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि वो मुस्लिम है। लेकिन जब बात खुलकर आई तो पता चला शाहरुख खान ने भी अपनी पत्नी जो शादी की वो हिंदू से की, आमिर खान ने भी जो शादी की वो हिंदू से की, 3 शादियां, तीसरी शादियां भी आमिर खान की हिंदू लड़की से हो रही है। सैफ अली खान की शादियां आप देखिए किससे किया है, कभी कोई मुस्लिम महिला से नहीं किया है, और सलमान खान ने तो शादी ही नहीं की। तो आप समझते हैं लव जिहाद भी बहुत कुछ होता है, मैसेज दिया जाता है। एक अगर सेलिब्रिटी कुछ करता है तो पूरे समाज के लिए मैसेज होता है, यानी आमिर खान 3 लड़कियों से, हिंदू लड़कियों से शादी कर रहा है तो वो मैसेज था। शाहरुख खान हिंदू लड़की से शादी कर रहा है तो एक सोसाइटी को मैसेज था कि मैं क्या कर रहा हूं। और इस वक्त टीबीके के विजय, जब वो विजय करते हैं, सभी विजय जानते थे, नहीं पता था क्रिश्चियन है। फिलहाल मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं तीखी टिप्पणी, लेकिन फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर अब आपके सामने है पूरा मामला कि भाई अब वो क्या फैसला लेंगे। वक्त दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि इस पूरे मामले पर क्या देंगे। तो टीबीके के विजय की ये सरेंडर करेंगे इस पूरे मामले पर, जैसा डीएमके ने किया था। ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा में परिणाम कुछ भी आए, लेकिन एक बात तो तय है कि पेरियार के अपना आदर्श मानने वाले विजय, जो कि हिंदू देवताओं की मूर्तियों को अपशब्द उनके लिए कहता था, भगवान राम के लिए अपशब्द कहता था ये व्यक्ति पेरियार, जिसको ये माल्यार्पण करके आए हैं। तो आप सोच सकते हैं ऐसी विचारधारा के लोग क्या कर सकते हैं। बहरहाल अब सत्ता में आ गए हैं, हो सकता है राजनीति में लोगों के विचार बदल देते हैं, लेकिन फिर भी 1 महीना हो गया, हाईकोर्ट को अगर स्पष्टीकरण मांगना पड़ रहा तो आप समझ सकते हैं कि विचारधारा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।